घर से निकलते वक्त एक नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी रोड के साइड पर छोड़ दीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने काम पे चले जाइए। इस तरह रोज करने से आपकी केतु यानी कि जो रुकावट है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होगा और जल्दी रिजल्ट आएगा। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाएं, मैं तो कहूंगी जब रोज घर से निकले अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर लें। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फादर जो है ये सन को रिप्रेजेंट करते हैं और मदर जो है ये मून को रिप्रेजेंट करती है। जब आप इनके पैर छूते हैं तो आप अपने 2 प्लैनेट्स को स्टेडी कर चलते हैं। जब पेरेंट्स के पैर छुएं तो उनका हाथ अपने सर पर जरूर रखवाएं। ये आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। अगर शादी नहीं हो रही है तो फ्राइडे की रात को 8 सूखे छुआरे पानी में उबालें। छुआरों को लड़की या लड़के के बेड साइड पे साथ में रख के सोएं। सैटरडे को इन्हें प्रवाहित कर दें। आपके जल्दी योग बनेंगे। अब मैं आपको लक्ष्मी के योग की प्राप्ति बता रही हूँ। महालक्ष्मी की प्रतीक होती है पीली कौड़ियाँ। ये सभी को इजीली मिल जाती हैं और ये माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। देवी लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र की पूजा के बाद इसको पर्स में रखना शुभ माना जाता है। अब मैं आपको आपके पर्स को लकी बनाने का तरीका बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम आपके पर्स में डाल सकते हैं इज लाइक पीली कौड़ी। कौड़ी बेसिकली शेल होता है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। उसमें हल्का येलो टेंट मिलता है, इजीली मिलता है। इसको आप किसी भी अपनी पूजा के घर में रखिए, कुछ दिन लगातार अपनी पूजा का पार्ट बनाइए। इसके बाद इसको पर्स में रखिए अगर पैसा टिकता नहीं है। सेकेंडली, आप अपने पर्स में दवाइयाँ बिल्कुल नहीं रखी, नहीं तो आपके पैसे की एनर्जी दवाई में खर्च होगी। जब आप वॉलेट रखते हैं तो वॉलेट में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। नोट रखने की जगह अलग, कॉइन्स रखने की जगह अलग। सिक्के जो है उसको हम चिल्लर बोलते हैं। चिल्लर मीन्स क्विकली, समथिंग दैट यू डोंट वरी अबाउट, समथिंग दैट यू डोंट केयर अबाउट, समथिंग दैट इज देयर टू गिव अवे। तो आप अपने बड़े नोटों के साथ चिल्लर को नहीं रखें, नहीं तो आपके बड़े नोट भी चिल्लर की एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसलिए चीजों को सेग्रीगेट कर ठीक तरीके से रखिए। पर्स पे कुछ लोग भगवान की या स्पेशल सिंबल्स की फोटो रखते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। आप उसको रख सकते हैं पर्स में, उसको यूज कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग टू डू। फीमेल ज्यादा बोलती हैं और औरतों के दिमाग में स्पीच और वर्ड्स प्रोसेसिंग के लिए 2 सेंटर होते हैं, जबकि मेल्स के दिमाग में 1 होता है। इसी कारण फीमेल्स तेजी से साफ बोलती हैं। उनके पास नॉन वर्बल इशारे पुरुषों की तुलना में दुगने होते हैं, यानी कि बिना कुछ कहे भी महिलाएं चीजों को बोल पाती हैं, समझ पाती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बालों की मोटाई आधी होती है, उनके बाल चिकने भी होते हैं। यही वजह है कि फीमेल्स के बाल रेशमी और मुलायम लगते हैं। यही नहीं, महिला के बालों की क्वालिटी से उसके रिप्रोडक्शन क्षमता का भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि बालों की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, फीमेल उतनी ज्यादा हेल्दी तरीके से बच्चा रिप्रोड्यूस कर पाएगी। फीमेल ज्यादा दर्द सहन कर सकती है। महिलाओं के दर्द यानी कि थ्रेशोल्ड की क्षमता जो है वो कई गुना ज्यादा होती है। इसके बावजूद भी ज्यादा दर्द वो सहन कर सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी जैसी चीज में नॉर्मल डिलीवरी कर पाती हैं। और फीमेल्स नींद में भी ज्यादा एक्टिव होती हैं। उनका दिमाग नींद में भी ज्यादा एक्टिव होता है। जागते रहने की तुलना में नींद में महिलाओं की दिमागी जो रिएक्टिव चीज है वो 10% कम होती है। इसका मतलब ये कि पुरुषों के मुकाबले फीमेल्स का ब्रेन सोते समय भी काम करता है। इसकी खासियत ये है कि छोटे बच्चे हल्का सा भी मूव करते हैं तो फीमेल जाग जाती है, अलर्ट हो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, नींद में ध्यान रखती है, गलती से हाथ नहीं डालती है। कुदरत ने फीमेल को जो रोल दिया है उसके लिए उसके ब्रेन में वो क्षमता भी दी है। इसीलिए रात को सोते समय बच्चे की हल्की सी भी आवाज पर फीमेल उठ जाती है। फीमेल्स का दिल तेजी से धड़कता है और वो मजबूत माना जाता है। मेल्स के से ज्यादा फीमेल्स का दिल मजबूत माना जाता है। जानते हैं क्यों? ये जो मेल्स हैं उनके दिल के मुकाबले इनका दिल छोटा होता है। महिलाओं के दिल का एवरेज वजन 118 ग्राम होता है, जबकि मेल्स के दिल का वजन 60 ग्राम ज्यादा होता है। फीमेल्स का दिल पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तेजी से धड़कता है। ऊंचे सुर ज्यादा अच्छी तरह से सुनती हैं महिलाएं, इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी आवाज यानी कि ऊंचे ज्यादा चीज सुन पाती हैं, बेटर सुन पाती हैं। ये इनको बच्चे पालने में मदद करता है, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। इसीलिए फीमेल्स अपने बच्चे को रोता सुनते ही पहचान जाती है और उसके पास पहुंच जाती है। फीमेल्स का स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है, आपको पता है। महिलाओं की स्किन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। उन्हें स्पर्श का एहसास भी अच्छे से होता है, इसीलिए वे बारीक चीजों को छू कर पहचान जाती हैं। सेंसेशन उनमें ज्यादा होता है। तो महिलाओं के बारे में कितनी जानकारी मैंने आपको दी और कितनी इंटरेस्टिंग बातें बताई।
So you have to understand the strength a female has and respect them. तो अगर कुदरत ने आपको कोई चीज दी to take care of a child, to produce a child, लेकिन उसका पूरा बैकअप सिस्टम तैयार करके दिया है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आप फटाफट पेपर पेन लिख कर आइए और लिखिए ब्यूटिफुल, बैलेंस्ड एंड बोल्ड। बी छोटा लिखना है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम बैलेंस्ड, आई एम बोल्ड, ऐसे लिखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आप बी लेटर लिखते हैं ये क्या बताता है। बी लेटर, द अल्फाबेट बी है ना, बड़ा वाला नहीं, छोटे वाला। ये बी अल्फाबेट क्या बताता है इस बारे में मैं आपको और क्लैरिटी दूंगी और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगी। तो बी अल्फाबेट को समझने के लिए पहले लिख लीजिए उसको फटाफट, चीटिंग मत कीजिएगा। तो बी अल्फाबेट के रिलेटेड जब आप बी लिखते हैं तो जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, मिडिल केस के बाद वाला हिस्सा जो होता है, ये ऊपर का हिस्सा, ये आप थोड़ा, जो लोग ज़्यादा बड़ा बनाते हैं उससे उनकी क्या चीज़ें होती है, ये लोग अपनी थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, इनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है। तो आप बी का डंडा थोड़ा ऊपर बनाया करें। बी का ऊपरी हिस्सा जो है ये आपकी बेटर हेल्थ को भी सिग्निफाई करता है। सो मेक श्योर व्हेन यू राइट बी तो इसका ऊपर का स्ट्रोक लंबा लेकर जाइए। दैट इंक्रीजेज बेसिकली फायर एलिमेंट यू, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी सोच, आपके एक्सप्रेशन को बेटर करता है। आप अपनी हैंडराइटिंग के जरिए अपनी हैंडराइटिंग को चेंज कर अपने लिविंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर लिटिल थिंग्स जिस पर आप काम करें तो आपकी बाकी सारी चीज़ों पर भी असर पड़ता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन्हें कर आप अपना जो मेडिकल प्रोसीजर है उसके साथ साथ कर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत बीमार रहते हैं या फैमिली का कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा आटा गूंथकर इसका एक पेड़ा बनाइए। एक लोटा में जल भरिए। अब जल भरे हुए लोटे को बीमार इंसान के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाइए। जल को किसी पेड़ में डाल दीजिए और आटे का पेड़ा आप गाय को खिला दीजिए। बेसिकली ये प्लांट को या एनिमल को हार्म नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी है जो आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं वो कर लेगा। आप आटे का पेड़ा पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है, हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही है, साउथ की डायरेक्शन सिर करके सुलाना चाहिए। दवाइयाँ और पानी वगैरह भी इस डायरेक्शन में रखें। बीमारी जो भी बीमार इंसान बार बार दवाई खा रहा है उसका चेहरा ईस्ट की ओर हो, इससे कुछ ही समय में बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो इसके लिए आप हॉस्पिटल में जाकर थोड़े थोड़े समय पर ज़रूरतमंद लोगों को फ्रूट्स और दवाइयाँ दें। इससे आपकी मेंटल स्थिति बेटर होगी और जो आपके हिस्से, आपकी किस्मत से दवाइयाँ जानी है उससे किसी और का काम हो जाएगा। इसके अलावा पूर्णिमा को भगवान शिव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें, कुछ चीज़ें दान करें जैसे फ्रूट्स, मिठाइयाँ। इससे आप साथ साथ मंगल की चीज़ें, फ्राइड मिठाइयाँ भी दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का। सच बताऊं तो मन तो नहीं करता, लेकिन कल की तैयारी के लिए फिर जाना पड़ता है। आपसे कल क्या बात करूंगी, क्या आपके सवाल हैं, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी तो जाके समझनी होती है। तो फिर कल आपसे मिलूंगी आपकी नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। तो फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।